मैंने जितना देखा है इस प्लेटफॉर्म का कोई रंग नहीं है। ये सब पार्टियों के सब ख्यालों के लिए खुला है। अपने देश के और पार्टी के दूरगामी हित को देख पाएंगे, और अगर देख पाएँ तो दूरगामी हित इसी में है कि वो जनता की आवाज़ सुने, संवेदनशील हों और कठोर ना हों। मगर इतना कम भी नहीं है कि हम कहें सिर्फ सोशल मीडिया पे है, ज़मीन पे नहीं है। वो खाने की बात मैं इसलिए कह रहा था कि लोग संवेदना में एक दिन का अनशन रखें। एक आंदोलन जिसकी शुरुआत सोशल मीडिया से हुई, फिर सड़कों तक पहुंची, हजारों लोगों की भीड़ जुटी, कैमरे पहुंचे, हेडलाइंस बनी। लेकिन धीरे धीरे भीड़ छटने लगी और सुर्खियां भी। नीट पेपर लीक के विरोध में 20 जून से जंतर मंतर पर शुरू हुआ सीजेपी का धरना अब अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गया। आंदोलन की रफ्तार थमती दिखी तो सोनम वांगचुक मैदान में उतरे और 28 जून से उन्होंने आमरण भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब उनकी हड़ताल को 16 दिन हो चुके हैं और सीजेपी का आंदोलन एक बार फिर चर्चा में आ गया। इस बीच वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भावुक अपील की। उनका कहना है कि सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर युवाओं की आवाज सुननी चाहिए और देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि वो अपने देश के और पार्टी के दूरगामी हित को देख पाएंगे, और अगर देख पाएँ तो दूरगामी हित इसी में है कि वो जनता की आवाज़ सुने, संवेदनशील हों और कठोर न हों। राजनीति लोकतंत्र में कठोरता से नहीं, नरम दिली से चलते। इस प्रोटेस्ट के आलोचकों का सवाल है कि क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से समस्या का हल हो जाएगा। इस पर सोनम वांगचुक का मानना है कि इससे चीजें बदलेंगी नहीं, लेकिन जवाबदेही की शुरुआत हो जाएगी। जवाबदेही की, जब जवाबदेही की कहीं शुरुआत ही नहीं तो फिर मनगढ़ंत मनमानियाँ होंगी हर तरफ। और ये सिर्फ कुछ परीक्षाओं की बात नहीं है। परीक्षाओं की बात भी कम गंभीर नहीं है। ये सिर्फ किसी परीक्षा की नहीं है, ये उस चिकित्सक की बात है जो आपके बच्चे का इलाज करेंगे। कैसे होंगे वो, जिन्होंने मेहनत नहीं की, चीटिंग की, वो आपके बच्चे का इलाज करेंगे, उनके हाथों आपके बच्चे मरेंगे। इंजीनियर्स जिन्होंने चीटिंग की, जो होनहार हैं, वो कहीं क्लर्क लगे होंगे। जिन्होंने खरीद के पेपर लाए, वो आपके भवन बनाएंगे, वो गिरेंगे, तब आपके पुश्तें मरते रहेंगे। तो ये उसकी भी बात है। उससे भी बड़ी बात है कि देश में ईमानदारी की कोई आज मूल्य नहीं है। सब बेईमानी पर चल रहा है, सब चीज़ बिकाऊ है, एग्ज़ाम के पेपर से लेके वोट तक। तो फिर ऐसे कोई देश कैसे बनेगा? विकसित तो छोड़िए, इस विश्व के समाज में, ग्लोबल विलेज में मुंह दिखाकर, सीना तानकर चलने लायक भी कैसे रहेगा? ये उस बड़ी बात का हिस्सा है। भूख हड़ताल के 16 दिन बाद भी सरकार के किसी प्रतिनिधि के संपर्क न करने पर वांगचुक ने कहा कि ये सिर्फ सरकार की विफलता नहीं है, ये भारत की जनता की विफलता है कि वो इस आवाज को एम्पलीफाई नहीं कर पा रहे। अभी तक तो हमें नहीं खबर है, मगर ऑल द मोर रीज़न कि हम उन तक ये संदेश पहुंचाएं। अगर नहीं पहुंचाया है तो ये सिर्फ सरकार की विफलता नहीं है, ये भारत की जनता की विफलता है कि वो इस आवाज़ को एम्पलीफाई नहीं कर पा रहे हैं। वो इतने संख्या में आवाज़ नहीं दे रहे हैं कि सरकार को ये मुद्दा गंभीर लगे। क्या आप इंतज़ार करेंगे जब नेहा जैसे बच्चियां, आकांक्षा जैसे बच्चियां आपके घर से हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, तब आप आवाज़ करेंगे? आपके साथ आने वाला कोई नहीं होगा। उससे पहले आवाज़ करेंगे और संख्या में करेंगे
तो सरकार विवश होकर बातचीत भी करेगी और सुलझाएंगे भी। वैसे भी हमें हमें उम्मीद है सरकार इतनी असंवेदनशील नहीं हो सकती, वो शायद ज़रूर आजकल में सुलझाने के तरफ कदम बढ़ाएंगे। इस प्रोटेस्ट को लेकर सवाल ये भी है कि क्या सीजेपी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा अगर सरकार बात करना चाहे इस मुद्दे पर तो क्या आप लोग बात करेंगे? इस पर वांगचुक ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। जी, मैं यही कह रहा था कि रेजिग्नेशन या जवाबदेही तो शुरुआत है, उसके बाद सही क्या करना है वो दरवाज़ा खुलना चाहिए। और सबसे अच्छा जगह है हमारी संसद, तो मानसून सत्र में इस पर बहस होनी चाहिए और उसके विस्तार के लिए इन युवाओं को या मुझ जैसे शिक्षा में काम करने वालों से ज़रूर आप काम लीजिए, सुझाव लीजिए और सब मिलकर, इसमें कोई अहम की बात नहीं है, सब मिलकर एक अच्छी व्यवस्था बनाएं जो पीढ़ी पीढ़ी तक अच्छे शिक्षा की नींव रख सके। सोशल मीडिया पर सीजेपी को जिस तरह से समर्थन मिल रहा उस हिसाब से जंतर मंतर पर लोग नहीं पहुंच रहे। ऐसे में इस प्रोटेस्ट के आलोचक कई तरह के सवाल खड़े कर रहे। इस पर सोनम वांगचुक ने कहा कि उम्मीद के हिसाब से तो नहीं, लेकिन इतने भी कम लोग नहीं आ रहे कि ये कहा जाए कि इस प्रोटेस्ट का असर जमीन पर नहीं है। इतना ज़्यादा भी नहीं कि जितने उम्मीद की जा सकती है, इतने कम भी नहीं कि जिसका डर हो। काफ़ी संख्या में 5-7 हज़ार तक आते हैं पूरे दिन में, तो उस तरह से मैं कहूँगा बेहतर होगा ज़्यादा आएँ तो जल्द आवाज़ पहुँचेगी, मगर इतना कम भी नहीं है कि हम कहें सिर्फ सोशल मीडिया पे है, ज़मीन पे नहीं है। वो खाने की बात मैं इसलिए कह रहा था कि लोग संवेदना में एक दिन का अनशन रखें, खुद पे पीड़ा लें और सरकार को इसकी गंभीरता जताएं। कई लोग इस प्रदर्शन में शामिल लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं और छात्र विंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस पर जवाब देते हुए वांगचुक ने कहा, यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिले। मुझे तो नहीं पता, मगर हम तो सबको न्योता देते हैं। हमने तो सबसे पहले बीजेपी को भी न्योता दिया कि बीजेपी में भी तो बहुत ऐसे होंगे जो सोचते होंगे बच्चों के भविष्य में। ये जो 20 बच्चों के आत्महत्याएं हुए उसमें तो बीजेपी समर्थक आधे से ज़्यादा होंगे, तो वो आएँ तो ये संतुलन बने ना, जो आएँ उससे संतुलन बनता है, जो नहीं आए फिर जो आएँ वो ज़्यादा दिखते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। बाकी तो मैं खुद कहता हूँ स्टेज पे सबको जगह दी जाए, मगर इतने संख्या में थे, मुझे बताया जाता है कि वो संभव ना होगा। तो इसका तो मुझे ज़्यादा इल्म नहीं, ये मैं संयोजकों पर छोड़ता हूँ। विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मिलने आने को लेकर सवाल पर वांगचुक ने कहा, हमें उम्मीद है कि ये लोग मिलने जरूर आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर आएंगे, सब दलों के आएंगे। नहीं आए तो ये उनकी बहुत ही छोटापन होगा और जनता उन्हें नकार देंगे ये कहकर कि आप मुद्दों को मतलब पॉसेसिव बनते हैं, ये कौन बोल रहा है, किसके मुंह से जा रहा है। अगर आपको इन बच्चों की चिंता है जिन्होंने आत्महत्या की या आगे भी करते रहेंगे, तो आपको कौन डॉक्टर क्या दवाई दे रहा है, नहीं, बच्चे को बचाना सबसे बड़ी प्रमुखता होनी चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ज़रूर कोई आगे आता है, कोई बाद में आता है, अलग अलग लोगों के अलग समय होते हैं, ज़रूर आएंगे। हाँ, हम ज़रूर देखेंगे, नहीं आते हैं तो वो भी एक संदेश होगा और वो किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जितना देखा है इस प्लेटफॉर्म का कोई रंग नहीं है, ये सब पार्टियों के सब ख्यालों के लिए खुला है, इसीलिए मैं जुड़ा हूँ। अगर मुझे ज़रा भी इसमें राजनीति दिखती तो मैं यहाँ आता नहीं, और दिखे तो मैं उठ के चला जाता।